हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपके 2005 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब इसमें से हम दो फैक्टर ऐसा निकालते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो यही आ जाएगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे x का कोफिशिएंट आएगा। क्लियर है? अब x का कोफिशिएंट प्लस करने पे आना चाहिए या माइनस करने पे आना चाहिए, ये कैसे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर माइनस आ रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करके इसको लाएंगे, अदरवाइज अगर प्लस आ गया होता तो हम ऐड करके ये चीज़ लाने की कोशिश करते। क्लियर हो गया कि हम इसको यहाँ से दो, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने उठाया, क्या उठाया, ये क्या आया, ए बी इंटू बी इंटू सी। यहाँ से हमने उठाया ए और क्या उठाया, बी स्क्वायर सी। अब इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? अगर ये आ जाता, क्लियर है, तो हम ऐड करके ये लाना की कोशिश करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके लाने की। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है कि इसका साइन और इसका साइन का मल्टीप्लाई प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। अगर इसमें इस केस में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए या ए माइनस बी स्क्वायर सी, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी तरह से हम सब स्टेप चेक करेंगे, जिसमें आ जाएगा वो। लेकिन हम क्या चेक करेंगे? केवल और केवल सब्ट्रैक्ट चेक करेंगे, ऐड हम नहीं चेक करेंगे। क्लियर है? तो हम चेक करते हैं, हमें लाना क्या, बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है? तो बी स्क्वायर, तो देखिए बी स्क्वायर ये है और ये देखिए ए बच गया और सी बच गया, ए सी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, ये देखिए इसमें से हम ये ला पा रहे हैं, ला दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी ऑलरेडी आ जा रहा है। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी हमें सॉल्व करके दे चुका है, मतलब हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें ऑलरेडी दे दिया है क्या कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर है। क्लियर है? या हम ये कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई में से जो दो फैक्टर निकलेंगे वो इनके और इनके बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको ओपन करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, बी एक्स कॉमन है, तो हम बी एक्स अगर ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x है तो एक x बचेगा और a बचेगा। यहाँ से बी एक्स निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, केवल b बचेगा। यहाँ से देखिए c कॉमन है, केवल c कॉमन है, माइनस का c, तो a और x, c उठा दिया तो प्लस का b, क्यों प्लस का b बचेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखिए ax प्लस बी, ax प्लस बी दोनों में कॉमन है तो हम ax प्लस बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, बी एक्स माइनस का सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आया, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी, बी एक्स माइनस सी का इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो, क्या हम कह रहे हैं, जब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो तो ये किस कंडीशन में 0 आ सकता है, या तो दोनों 0 हो तभी 0 आएगा, या तो दोनों में से कोई एक 0, या तो a 0 हो इंटू बी करेंगे तब 0 आएगा, या तो b 0 हो।
तो इंटू ए करेंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज आप 0 ला ही नहीं सकते 2 नंबर के मल्टीप्लाई में। क्लियर है? तो मतलब हमें यहाँ से देखने को क्या मिला, या तो दोनों 0 होंगे या तो कोई एक 0 होगा, इसीलिए हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों का इसको 0 क्यों कर रहे हैं आप, मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 रख करके एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, ये क्यों कर रहे हैं आप, तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे सर आपको दिख रहा होगा कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, और ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 या तो दोनों 0 हो, तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको 0 रखते हैं। क्लियर है? बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू c अपॉन में b, तो ये हमारा रिजल्टेंट रहा। क्या रहा? x की वैल्यू क्या निकल करके आई हमारी, माइनस बी अपॉन ए एंड c अपॉन में b, ये 2 रिजल्ट हमारा निकल के आया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।